मैं सुन रहा हूं दिलान। क्या जानना चाहती हो तुम? बोलो। बस बिला वजह की बातें मत बनाना। तो पूछो दिलान। और जब तक तुम पूछ नहीं लेती, हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। इसीलिए बात घुमाने के बजाय सीधा पूछो। पूछो। जिससे मिलने गई थी वो सबीहा की मरहुमा बेटी गुलशा की दोस्त थी। इसको भी अभी आना था यहाँ पर। बात सुनो, फरात के इर्द गिर्द चक्कर लगाना बंद कर दो। पहले तो मुझसे तमीज से बात करो। और हाँ, मैं किसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अगर तमीज से बात ना करूं तो क्या कर लोगी? हाँ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? क्या मुझे नहीं मालूम तुम कैसे हर वक्त फरात के इर्द गिर्द घूमती रहती हो, उसके पीछे पड़ी रहती हो? कहाँ जा रही हो? अगर मैंने सवाल किया है तो तुम्हें जवाब देना होगा। हाथ छोड़ो मेरा, काबू में रहो तुम। बात सुनो मेरी, काबू में रहने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। हर वक्त फरात से चिमटी रहती हो, क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम कितनी इज्जतदार हो? आवाज नीचे रखकर बात करो और एक बात कान खोलकर सुन लो। मुझसे दूर रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जरा तेवर देखो इसके। देखो तुम ठीक है, इसका मुझसे और तुम्हारे पूछे गए सवाल से क्या ताल्लुक है? मैं जानती हूँ तुम्हें शुरू से ही सबीहा पर भरोसा नहीं है, बल्कि तुमने उसकी तहकीकात भी की थी। मेरी तवज्जो लंबा अरसा चलने वाली तहकीक की वजह से थी। तुम्हारी राय बहुत ठीक होती है हमेशा। मैंने सोचा बारान ठीक कहता हूँ, यानी मुझे भी सबीहा के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, उसकी बेटी के बारे में भी। मैं तुम्हें समझता हूं, लेकिन ये बातें तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ, मुझे सबीहा पर भरोसा नहीं और इसीलिए तुम्हें उस औरत से दूर रहना चाहिए। तुम ये मुझ पर छोड़ दो। मैं न सबीहा को न उसकी बेटी को जानता हूं, लेकिन मैं जानूंगा उसका मसला क्या है, मैं जान के रहूंगा। अब ठीक है? तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर करने वाली? हाँ, पहले अपनी शक्ल देखो और फिर मेरी शक्ल देखना, फिर याद रखो कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। बिल्कुल, हम यहाँ काम करने वाले लोग हैं, ना कि आपकी तरह दारिया साहिबा। मगर मेरी बेटी की इंसानियत की सतह आपके मुकाबले में कहीं ज्यादा ऊंची है। मेरी बेटी कभी अपनी इज्जत नफ्स नहीं खोती, आपकी तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन अगर आपने अपनी हुदूद को पार करने की कोशिश की तो मैं आपसे वो सब कुछ कह दूंगी जो आप सुनना चाहती हैं दारिया साहिबा। बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी और यकीन रखें वो बातें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। आपको हम लोगों से, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहना चाहिए। अगर किसी से हिसाब लेना है तो वो आपके मंगेतर फरात साहब हैं, जाकर उनसे बात करें। मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दें। गुल ने गुस्ताखी किससे सीखी है अब ये वाज़ेह हो गया। बेटी की बदतमीजी पर जरा भी हैरत नहीं हो रही है मुझे अब। तुम दोनों सबको बहकाती हो, तुम दोनों मिलकर इस घर पर हुक्मरानी करना चाहती हो, ऐसा ही है ना? मगर याद रखो इस घर की होने वाली बहू हूं मैं और तुम्हें यहाँ से निकालने की ताकत है मुझ में। फिर अपने ये ड्रामे बाहर जाकर कीजिएगा, कदर आपा। अम्मी, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं थी। ये औरत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
याद रखना, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। बेटी, हमने कितनी तकलीफें झेली हैं, लेकिन अब बहुत हो गया। ना दारिया साहिबा और ना ही कोई और तुम्हें या मुझे कभी भी हकीर नहीं समझ सकता। अगर इस हद तक बात पहुंच जाए तो फिर सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। मेरी प्यारी अम्मी। मेरी जान बेटी। बारान, ये मेरी पहली मोहब्बत है। मेरी भी ये पहली मोहब्बत है, पहली और आखिरी। बाहर इंतजार कर लूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? मुझसे कुछ मत पूछना। ये शर्त कबूल है तो चलो। ठीक है, लेकिन वादा करो तुम हमेशा एहतियात से काम लोगे, कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालोगे। तुम बहुत ख्याल रखोगे अपना। अब बताओ, वादा करते हो या नहीं? वादा है। कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। बहुत ज्यादा। सुकून मिलता है यहाँ आकर। चलो चले। जी कहिए, क्या बात करना चाहती थी आप मुझसे? आपके लिए एक तजवीज़ है मेरे पास। क्या मतलब, कैसी तजवीज़? बारान के साथ एक रिसर्च लेबॉर्ट्री के प्रोजेक्ट पर बात हो रही थी और वो मेरे लिए एक बहुत अहम मंसूबा है। उसमें सरमायाकारी करना बरसों से मेरा ख्वाब है। आपके कज़न ने आखिरी लम्हे में पीछे हटने का फैसला कर लिया। शायद हिम्मत नहीं कर पाया वो, लेकिन हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। मैं आप में वो हिम्मत और जज्बा देखती हूँ। बारान एक रिवायती आदमी है, पुरानी राहों पर चलना चाहता है वो शायद, जबकि मैं आप में वो विजन देख सकती हूँ जो कि नए रास्ते खोलता है। और आने वाला वक्त ऐसे ही लोगों का होगा। आप ऐसा कह रही हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। सच कहूं तो मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। देखें, फौरन इनकार मत करें। हमारे पास अभी वक्त है, एटलीस्ट इस पर गौर तो करें। मैं आपको प्रोजेक्ट की तफसीलात भेज दूंगी। जब आप खुद देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना फायदेमंद हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, सोचते हैं। बहुत खूब, तो फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। हाँ कहो रिवा, क्या सूरत हाल है? मैं उनके पीछे हूँ सबिया साहिबा, आप फिक्र मत करें। ठीक है, उनका पीछा मत छोड़ना और मुझे पूरी खबर देती रहना।
तुमने जो किया उसे यूं ही नहीं जाने दूंगी बारान काराबे। तुमने मुझे तकलीफ दी थी, तुम भी तकलीफ उठाओगे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज से महरूम कर दिया और अब तुम्हारी बारी है। फिर हम बराबर हो जाएंगे।